में आज सबसे पहले बात करेंगे केन बेतवा परियोजना की। बीते एक हफ्ते से केन बेतवा परियोजना का जमकर विरोध हो रहा है। क्यों हो रहा है ये आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको केन बेतवा परियोजना के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। सबसे पहले देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना, जिसके तहत केन और बेतवा नदी को जोड़ा जाएगा। एमपी और छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिले हैं जिसे इसका फायदा होगा, आपको यह बताते हैं, फिर आपको खबर दिखाएंगे। केन बेतवा परियोजना की जब बात आती है तो एमपी के 10 जिलों में इसका फायदा होगा। पहला जिला है पन्ना, दूसरा छतरपुर जिला है, पन्ना से होते हुए छतरपुर। तीसरा जिला कौन सा है? टीकमगढ़। चौथा जिला निवाड़ी। पांचवा जिला दमोह है। छठे जिले की बात करें, यह है सागर जिला। सातवां जिला है विदिशा जिला। आठवां शिवपुरी जिला। नवां है दतिया जिला और 10वां है रायसेन जिला। ये मध्य प्रदेश के वो 10 जिले हैं जिन्हें इस परियोजना से फायदा होगा। यूपी के भी 4 जिले हैं जिनको केन बेतवा से फायदा होगा। यूपी के वो कौन से 4 जिले हैं आपको बताते हैं। पहला जिला है बांदा, यूपी का बांदा। इसके बाद दूसरा जिला है यूपी का ही महोबा जिला। तीसरा है झांसी जिला। चौथा है ललितपुर जिला, यानी कि अगर आप देखें तो बुंदेलखंड का इलाका, मध्य प्रदेश से लगे हुए जिले, ये यूपी के 4 जिले जिन्हें केन बेतवा से फायदा होगा। एमपी और यूपी के ये वो जिले हैं जो बुंदेलखंड में आते हैं। सूखे की समस्या यहां विकराल रूप ले लेती है। ऐसे में इस योजना के अमल में आने के बाद बुंदेलखंड में सूखे की समस्या खत्म हो जाएगी। अब आपको बताते हैं कि इस परियोजना के फायदे क्या होंगे, ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। देखिए, इस परियोजना के जरिए सबसे पहले बात करते हैं सिंचाई के विस्तार की। इससे एमपी के 10 जिलों को फायदा होगा। जिले कौन से हमने आपको बताया। सिंचाई का रकबा बढ़ेगा, यानी कि सिंचाई का वो इलाका बढ़ेगा, सिंचित क्षेत्र बढ़ेगा। सिंचाई का रकबा 8,11,000 हेक्टेयर बढ़ जाएगा। इससे 7 लाख किसानों को सीधा फायदा होगा, क्योंकि सिंचाई के लिए उन्हें सीधा पानी मिलेगा। और अब बात करते हैं पेयजल की आपूर्ति। इससे 44 लाख आबादी को शुद्ध पेयजल मिलेगा, साफ पानी मिलेगा। बुंदेलखंड जो कभी सूखे की समस्या से जूझता था, वहां पानी की कमी दूर हो जाएगी। अब बात करते हैं बिजली उत्पादन की। इससे बिजली उत्पादन भी बढ़ेगा। एमपी यूपी में 103 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन होगा, बिजली बनेगी। 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा। तो ये हमने आपको बताया कि कौन कौन से फायदे केन बेतवा से होंगे। केन बेतवा परियोजना के डूब क्षेत्र के लोग मुआवजे को लेकर अब विरोध कर रहे हैं। आगे आपको इसके बारे में विस्तार से रिपोर्ट बताएंगे, लेकिन पहले इसके डूब क्षेत्र के बारे में आपको बताते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार इसका डूब क्षेत्र कहां तक फैला हुआ है, कितना बड़ा क्षेत्र है। ग्राफिक्स के जरिए से समझिए। परियोजना के डूब क्षेत्र में पन्ना टाइगर रिजर्व का कुछ इलाका आएगा। इस परियोजना में कुल डूब क्षेत्र 86.5 वर्ग किलोमीटर का रहेगा, जिसमें से टाइगर रिजर्व का 57.2 वर्ग किलोमीटर एरिया डूब क्षेत्र में रहेगा, यानी कि यह वो इलाका होगा जो पानी के नीचे आ जाएगा। यह कुल डूब क्षेत्र का 65% टाइगर रिजर्व का एरिया है और टाइगर रिजर्व के कोर एरिया का लगभग 10% है। कोर एरिया वो इलाका है जहां टाइगर की बहुतायत रहती है, उनके इलाके हैं। और अब बात करते हैं इसके विरोध की। छतरपुर जिले के 20 से ज्यादा गांव के हजारों लोग गुस्से में क्यों हैं? 20 गांव के लोग घर से बाहर निकलकर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? हमने आपको ये पूरे फायदे बताए कि इस योजना के फायदे क्या क्या हैं, कौन कौन से जिले इसमें आएंगे, लेकिन इसका विरोध क्यों हो रहा है? लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? उनका तर्क क्या है, क्या कहना है उनका, क्या मांग है? इसकी रिपोर्ट देखिए। लाठी डंडे चल रहे हैं, तोड़ फोड़ हो रहा है, यहाँ खूब हंगामा बरपा है। प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठकर धरना दे रहे हैं। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। दूसरी तरफ महिलाएं भी लाठी लेकर तैयार हैं। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जमकर हंगामा हो रहा है। थाने के बाहर भीड़ इकट्ठा है।
तस्वीरें छतरपुर के बालकुआ गांव की। यहाँ पिछले कुछ दिनों से माहौल इसी तरह गर्म है। इस हंगामे और प्रदर्शन के पीछे वजह केन बेतवा प्रोजेक्ट है, जिसे लेकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। दरअसल केन बेतवा लिंक परियोजना के पहले चरण में दौधान गांव में एक बांध बनाया जा रहा है। बांध बनने के बाद इसके डूब क्षेत्र में 20 से ज्यादा गांव आ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन ने एक नया गांव बसाने का भरोसा दिया था, जहां सारी सुविधाएं होने का दावा किया था, लेकिन अब उन्हें बिना मुआवजा या फिर नाम मात्र का मुआवजा देकर यहां से भगाया जा रहा है। ये हम अपनी अमित भाई साहब को छुड़ाने आए थे, तो इसने बोले पहले कि हम 7 बजे छोड़ देंगे, 8 बजे छोड़ देंगे। फिर इसने दोबारा बोला और ये सामने कि नहीं अब सुबह 10 बजे छूटेगा। हमने कही ठीक है, हम यहीं रुकेंगे, हम अपने भाई साहब को लेकर जाएंगे। इसके बाद 12 बजे के बाद हमने की कि हमने इनसे मोहलत भी मांगी। पहले हम रुके रहे, फिर इनने पानी की टिंक ले आया, पानी भी छिड़का हमारे ऊपर और हमको बोला कि पानी छिड़का हमारे ऊपर। फिर हमारे सारे छोटे छोटे बच्चे थे, हम भीग गए। इसके बाद हमने बोले हमको कल ऑफिस खाली करो। हमने बोला 1 घंटे की मोहलत दे दो, उनको खाना खा लेने दे। उन्होंने किया नहीं, और सारे जेंट्स थे, उसमें लेडीज पुलिस एक भी नहीं थी। केन बेतवा लिंक परियोजना क्या है, क्यों इसका विरोध हो रहा है, एक एक डिटेल आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले समझिए यहाँ हुआ क्या है, हंगामे की शुरुआत कैसे हुई। दरअसल 6 फरवरी को प्रभावित महिलाओं ने दौधान बांध का काम रुकवा दिया। आरोप लगाया गया कि मांगों के मुताबिक मुआवजा नहीं मिला है। 9 फरवरी को सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके विरोध में 10 फरवरी को ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसके बाद 11 फरवरी की देर रात प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन और लाठीचार्ज किया गया। 11 तारीख की रात यहाँ जमकर बवाल हुआ, दोनों तरफ से खूब हंगामा हुआ। प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। और हमारे 2-3 लोग घायल गया है, एक छतरपुर में भर्ती है थे। और ये आज हम एक आए, हमारे सुनाई कर भी आए हैं, कलेक्टर साहब के यहाँ। आपने क्या बोला? साहब ने कहा कि तुम्हारा मिलेगा। मामले के दूर पकड़ने के बाद अब प्रशासन ने फिर से सर्वे कराने की बात कही है। प्रशासन का कहना है कि जो लोग सर्वे में रह गए, जिन्हें उचित मुआवजा नहीं मिला है, सर्वे के बाद उन्हें पूरा मुआवजा दिया जाएगा। केन बेतवा परियोजना से जो प्रभावित ग्राम हैं, वहाँ के ग्रामवासियों की जो मांग पिछले कुछ दिनों से चल रही थी, उन सभी मांगों का हमने विचार किया और उसमें एक पृथक से हमने सर्वे दल का गठन कर दिया गया है, जिसके माध्यम से हमारा उन 13 ग्रामों में सर्वे पुनः प्रारंभ कर दिया गया है। ऐसे जो लोग जो रिहैबिलिटेशन पैकेज पाने से छूटे हैं, उनका पुनः सर्वे करा जाएगा और अगर कोई पात्र व्यक्ति छूटा हुआ है या जिसके पास दस्तावेज की कमी है, तो उसको दस्तावेज बनाने में भी सहूलियत दी जाएगी। दरअसल जल संकट से जूझते बुंदेलखंड के खेतों में सिंचाई के लिए केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की शुरुआत की गई। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सबसे पहले नदी जोड़ो परियोजना की कल्पना की थी। उसी के तहत केन बेतवा लिंक परियोजना पर काम शुरू हुआ। इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने 45,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट की बात करें तो परियोजना में 77 मीटर लंबा, 2 किलोमीटर चौड़ा दौधान बांध बन रहा है। इसमें 221 किलोमीटर लंबी नहर से बेतवा में केन नदी का पानी मिलाया जाएगा। इससे एमपी के 44 लाख तो यूपी के करीब 21 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। करीब 8 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन में सिंचाई की सुविधा मिलेगी। 100 मेगावाट से ज्यादा जल विद्युत का भी उत्पादन होगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो इससे छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, सागर सहित 10 से ज्यादा जिलों को फायदा होगा। इस प्रोजेक्ट से लाभ कई है, लेकिन विस्थापन और मुआवजे को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी भी है। सुनवाई नहीं है, चूँकि विगत 4-6 दिन से जो देश की पहली नदी जोड़ो योजना केन बेतवा परियोजना है, उसमें जनता और प्रशासनिक अधिकारियों मुआवजा और जो भी मांगे थी, उनके पीछे जो विवाद चल रहे थे, विगत 6 दिन से जो विवाद चला आ रहा था और जो बिरावर की घटना हुई लगातार 3 दिन से उसको देख रहा है।
आज पलकुआ और ढोड़न के उस क्षेत्र के प्रतिष्ठित और प्रभावी लोग आए। चूंकि पुलिस ने उस दिन जो पथराव हुआ, पानी की बौछारें हुई, उसमें पुलिस ने मुकदमा जो कायम किया था उसमें 11 लोग पुलिस के पास थे। तो मैंने कलेक्टर साहब को फोन लगाया, चूंकि प्रशासनिक स्थिति थी, प्रशासन पे हमला था, तो मैंने कलेक्टर साहब से निवेदन किया और कलेक्टर साहब ने हमें आश्वस्त किया है और हमने जनता को भी आश्वस्त किया है कि आप जो भी समस्या है एक बार आपके जनप्रतिनिधि। फिलहाल प्रशासन का दावा है कि स्थिति नियंत्रण में है। प्रोजेक्ट से प्रभावित जितने भी पक्ष हैं, सभी को तय मानकों के हिसाब से मुआवजा मिलेगा। केन बेतवा प्रोजेक्ट पर काम 2024 में शुरू हो चुका है। 8 साल यानी 2032 तक इसका काम पूरा होना है। अभी लंबा वक्त है, प्रोजेक्ट का बड़ा हिस्सा भी पूरा होना है। ऐसे में अगर प्रभावित पक्षों की नाराजगी दूर नहीं हुई, ऐसे ही हंगामा होता रहा, तो प्रोजेक्ट की डेडलाइन पर भी इसका असर पड़ सकता है। एनडीटीवी के लिए छतरपुर से अरविंद तिवारी की रिपोर्ट।